हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत आज हम लोग ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध जन विद्रोह और नागरिक असंतोष को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि कैसे जो है नागरिक विद्रोह या जन असंतोष उभर करके आता है। बात बहुत ही सीधी है कि 1765 में जैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की परमानेंट दीवानी प्राप्त हो गई, स्थायी दीवानी जैसे ही प्राप्त हो गई, तो अंग्रेज़ों के द्वारा उनके जो सिद्धांत थे, अर्थात वे पहले व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अब वे जो है औपनिवेशिक विस्तार की ओर लग गए। औपनिवेशिक शासन का दौर जैसे ही प्रारंभ हो जाता है या विस्तारीकरण का दौर जैसे ही प्रारंभ हो जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया जाता है ना, शोषण किया जाता है। इस शोषण ने ही जन विद्रोह एवं नागरिक विद्रोह को जन्म दिया, जिसके द्वारा समय समय पर अंग्रेजी नीतियों का क्या किया गया, विरोध किया गया। तो जन विद्रोह और नागरिक विद्रोह का जो मूल पॉइंट है या जो मूल कारण है वो ये कि भूमि कर प्रणाली या और भी जो नीतियाँ अपनाई गई, उन नीतियों से असंतुष्ट थे भारत के लोग, और जिसके कारण क्या हो गए ना, जन विद्रोह का जन्म हुआ। तो चलिए 1857, आज का जो टॉपिक है वो 1857 से पूर्व अर्थात सैनिक विद्रोह से पूर्व जो जन विद्रोह, नागरिक विद्रोह देखने को मिले थे, उनको लेकर के क्या करेंगे, उनमें से कुछ को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है सन्यासियों का विद्रोह देखा गया। सन्यासियों का विद्रोह, चूँकि ये हिंदू मुस्लिम इसमें दोनों शामिल थे, इसे फ़कीर विद्रोह भी कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है। बंगाल में लागू किए गए दोहरी शासन प्रणाली, मूल रूप से इसका कारण भी क्या है न, दोहरी शासन प्रणाली के द्वारा अधिक से अधिक उगाही किया गया, शोषण किया गया। फलस्वरूप क्या हो गया, 1770 में जो है भीषण अकाल भी देखने को मिला था। अंग्रेजों के द्वारा समय पर जो है उस समय जो है तत्कालीन समय में हिंदू एवं मुसलमानों के तीर्थ यात्रियों पर भी क्या लगा दिया गया ना, कर लगा दिया गया। अब जो सन्यासी थे वो इस कर को देना नहीं चाहते थे, तो अतः उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह जो है धारण कर लिया। अर्थात वो तीर्थ यात्रा कर चाह रहे थे अंग्रेज, जहाँ पर जो है जो सन्यासियों के द्वारा तीर्थ यात्रा किया जाता है, उन तीर्थ यात्रा पर ही कर लगा दिया गया। तो इन्होंने क्या किया गया न, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। सन्यासियों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री, साथ में उनके कोषागार, उनके जो कोषागार होते थे उन पर क्या बोल दिया, आक्रमण कर दिया या उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये विद्रोह 1770 से लेकर के 1820 तक चला था। इस विद्रोह का उल्लेख की अगर हम बात करें तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ में इसका क्या है ना, इस आनंद मठ में इसका क्या पाया जाता है ना, उल्लेख पाया जाता है। बंकिम चंद्र के द्वारा जो है देवी चौधरी रानी जो उपन्यास भी लिखा गया है। इसी समय अगर हम बात करें, मंजूम शाह के द्वारा फ़कीर विद्रोह जो है, फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो सन्यासी विद्रोह और फ़कीर विद्रोह का जो समय काल है एक ही है, और चूँकि एक ही पर्पस, एक ही उद्देश्य से ही ये दोनों विद्रोह हुए थे, एक ही समय काल में हुए थे, तो हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो मंजूम शाह के द्वारा जो है फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, चिराग अली जो है इसके नेतृत्व करता थे। भवानी पाठक के द्वारा भी उस समय विद्रोह किया गया। देवी चौधरी रानी के द्वारा भी उस समय क्या किया गया ना, विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो ये प्रारंभिक विद्रोह है जो अंग्रेजों के भूमि कर नीति के कारण जो उभर करके आया था, या जब अंग्रेज शुरुआत में ही जो शोषण या अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर, किसानों पर, उन सभी का जो है मिला जुला रूप हमें किस पर देखने को मिला। प्रथम तौर पर जो है हिंदू नागा सन्यासियों के द्वारा या गिरी सन्यासी के द्वारा सन्यासी विद्रोह किया गया था। ठीक उसी प्रकार से हमें फ़कीर विद्रोह भी प्राप्त होता है जो कि मंजूम शाह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जो विद्रोह देखेंगे वो है पाइकन विद्रोह। उड़ीसा के क्षेत्र में जो परंपरागत क्या होते थे, सैनिक होते थे जिन्हें पाइकन कहा जाता था। इन पाइकनों को क्या होता था, वेतन नहीं मिलता था, बदले में इन्हें क्या दे दी जाती थी, जो ज़मीन दे दी जाती थी। ये पाइकन जो है संपूर्ण उड़ीसा के जंगल महल क्षेत्रों में जो है पहले से ही मतलब ये रहते थे, या ये पाइक जाति उनकी थी। तो पाइकन विद्रोह का संबंध कहाँ से है, तो पाइकन विद्रोह का संबंध जो है उड़ीसा के परंपरागत ये क्या थे, पाइक जाति थे, और ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था खुर्दा से। ये विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था।
इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बक्सी जगबंधु के द्वारा जो है इस विद्रोह का क्या किया गया था, 1817 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। पाइक की अगर हम बात करें तो पाइक कौन थे, चूंकि पहले ही कहा कि पाइक जो है परंपरागत सैनिक होते हैं और इन्हें उनके काम के बदले जो है जमीन मिला होता है, और जो कि वे पूर्वजों अर्थात वे लगातार उनके उत्तराधिकार को भी, वंशजों को भी प्राप्त होता है। तो पाइक जो थे वे उड़ीसा के गजपति शासकों के अधीन क्या थे ना, किसान थे और असंगठित सैनिक दल थे। जब युद्ध होता था वे राजा को क्या करते थे, सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे, और युद्ध ना होने के समय अर्थात शीतकाल में वे क्या करते थे, खेती करते थे। तो इस प्रकार से समय काल के दौरान वे अंग्रेजों के समय काल के दौरान वे राजा के साथ हो जाते थे और पुनः जो है वो क्या करने लगते थे, अपने परंपरागत काम में लग जाते थे। अंग्रेजों ने जब बंगाल और मद्रास को अपने अधीन कर लिया तो उसके बाद जो है उन्होंने उड़ीसा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1803 पर जो है उड़ीसा को अधिकार में कर लिया गया। उस समय गजपति शासक मुकुंद देव टू के संरक्षक जो है जय राजगुरु के द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो ये एक प्रारंभिक विद्रोह है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। जैसे ही 1803 में अंग्रेजों के द्वारा उसे उड़ीसा को विजित कर लिया जाता है तो मुकुंद देव के जो संरक्षक है जय राजगुरु के द्वारा प्रारंभिक प्रतिरोध किया जाता है, लेकिन उसे तबाह दिया जाता है। बाद में जो बक्सी जगबंधु हैं, जो कि खुर्दा के राजा के क्या रहते हैं, बक्सी रहते हैं या कमांडर रहते हैं, उनके द्वारा जो है उनके साथ भी क्या होता है ना, 1814 में बक्सी जगबंधु के जो पूर्वजों का किला है रोरंग, पूर्वजों के द्वारा जो बनाया हुआ किला है रोरंग पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तब खुर्दा के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एवं जो बक्सी जगबंधु वे सभी मिल करके जो अंग्रेजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये विद्रोह 1818 से लेकर 1826 तक जो है खुर्दा के जंगलों में जो खुर्दा के आसपास के क्षेत्रों में या जंगलों में संचालित होता रहा। अंग्रेजों के द्वारा सैनिक अभियान कर जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। बक्सी जगबंधु को क्या किया गया ना, 1825 में उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया और वे गिरफ्तार हुए। बाद में उनकी मृत्यु जो है 1829 को कटक जेल में हुआ। तो इस प्रकार जो ये विद्रोह है, पाइकन विद्रोह उड़ीसा के परंपरागत पाइक जाति के द्वारा किया गया था। ढाल भूमि में विद्रोह, ढाल भूमि का जो संपूर्ण क्षेत्र है वहाँ भी 1767 में जैसे ही 65-67 में जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं अर्थात उड़ीसा उसके बाद ढाल भूमि के क्षेत्र में आगे आते तो वहाँ के ढाल शासकों के द्वारा विरोध किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो है 1760 और 67 की अगर हम बात करें इस समय काल के दौरान मदीनापुर का क्षेत्र, ढाल भूमि का क्षेत्र, मान भूमि का क्षेत्र, पंचेत का जो क्षेत्र है, कर्णगढ़ का जो क्षेत्र है, बाड़ा भूमि का जो क्षेत्र है, इन सभी पर भूमि कर में अचानक वृद्धि कर दिया जाता है। क्योंकि उन्हें तो परमानेंट सेटलमेंट, उन्हें जो है स्थायी दीवानी प्राप्त हो गया था। अब इन तीनों क्षेत्र पर वो क्या कर रहे थे ना, अधिक से अधिक उगाही का काम करना प्रारंभ कर दिए थे और जिसके कारण जो है आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न हो गई, लोग जो है त्रस्त हो चुके थे। 1772 में पुनः जो है नई भू राजस्व नीति आई, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा नया भू राजस्व नीति भी लाया गया। तब उसी समय जो है जंगल महल के भी आदिम जो है चुआड़ जातियों के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह प्रारंभ किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व अगर हम बात करें तो ढाल शासक जगन्नाथ ढाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया था एवं दामोदर सिंह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व दिया गया था। तो जैसे ही 1765 के बाद की स्थिति, जब वे ढालभूमि क्षेत्र, मानभूमि क्षेत्रों में क्या करने लगे, अपनी सत्ता स्थापित करने या साम्राज्यवादी विस्तार करने लगे, उन्होंने भूमि कर को जो अधिक से अधिक बढ़ा दिया, जो कि हमारे यहाँ किसानों के लिए क्या था, काफ़ी कष्टदायक था और इसके फलस्वरूप विद्रोह हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कौन से विद्रोह को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट विद्रोह है अहोम विद्रोह। ये विद्रोह असम के अभिजात वर्ग अहोम लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। 1824 और 26 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने असम पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप 1828 में अहोम लोगों के द्वारा जो है क्या किया गया, अहोम लोगों ने गोवंदर कुंवर को राजा घोषित कर दिया।
और वे क्या हो गए, कंपनी के विरुद्ध हो गए। प्रारंभिक दौर में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। पुनः 1830 में जो है रूपचंद के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध जो है क्या बनाया गया, योजना बनाया गया, उन्हें बाहर निकालने की योजना बनाया गया, परंतु उस विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो असम के क्षेत्रों में भी जो है हमें क्या है, विद्रोह देखने को मिल रहा है, जिसे अहोम विद्रोह कहते हैं। पागलपंथी एवं फरियाजी विद्रोह। पागलपंथ क्या है ना, एक अर्ध धार्मिक समूह है जिनके द्वारा उत्तरी बंगाल में जिसे करम शाह के द्वारा गठित किया गया था। करम शाह के पुत्र टीपू के नेतृत्व में जो है वहाँ के गरीब किसान क्या हो गए, एकत्रित होने लगे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्या कर दिया ना, विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर के क्षेत्र को घेर लिया, वहाँ के जमींदारों को भू कर देने से मना कर दिया और स्वयं क्या बन गया, राजा बन गया। फयाजी विद्रोह की अगर हम बात करें, इस विद्रोह, पागलपंथ विद्रोह को भी बाद में अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। फयाजी विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये बंगाल के फरीदपुर से जो है प्रारंभ हुआ था और हाजी सरियतुल्लाह के द्वारा जो स्थापित एक पंथ था। इन फयाजियों के द्वारा जो है न केवल राजनीतिक बल्कि वे सामाजिक बदलाव चाहते थे और धार्मिक परिवर्तन भी चाहते थे। सरियतुल्लाह एवं उसके पुत्र दूदू मियाँ ने बंगाल के किसानों को लेकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है योजना बनाई। ये विद्रोह 1838 से लेकर 1857 तक चलता रहा। अंत में ये सभी अर्थात फयाजी जो है वहावियों में सम्मिलित हो गए। चलिए नेक्स्ट विद्रोह की ओर हम लोग जो है नेक्स्ट विद्रोह देखेंगे क्या कुछ है। तो कूका विद्रोह, ये पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में है ना, इसका नेतृत्व जो है जवाहरलाल भगत एवं उनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा किया गया था। ये आंदोलन पहले तो धार्मिक प्रवृत्ति का था या सिख सुधार के तौर पर देखा जाता था, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य भी राजनीतिक हो गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था भेदभाव का उन्मूलन करना, समानता की स्थापना करना, इक्वालिटी की स्थापना करना, मदिरा और मांस के सेवन को रोकना, महिलाओं को क्या ना जो है वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना। तो इन सभी को लेकर के जो है ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ये विद्रोह बाद में जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होकर राजनीतिक रूप में बदल गया। 1863 में जो है बालक सिंह के मृत्यु के बाद उसके शिष्य राम सिंह ने इस विद्रोह को जो है नेतृत्व दिया। फिरोजपुर से जो है उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1872 में जो है राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। राम सिंह के मृत्यु के बाद जो है ये आंदोलन ढीला पड़ गया। तो पश्चिमी पंजाब में भी हमें देखने को मिल रहा है विद्रोह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूका विद्रोह कहते हैं। इसके बाद राजाओं और जमींदारों और उनके दीवानों के द्वारा वे विद्रोह किए गए अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध। उनमें से एक विद्रोह है विजयनगरम के राजा का विद्रोह। 1758 में जो है विजयनगरम के शासक आनंद गजपति राजू ठीक है से फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार से हटाने के लिए अंग्रेजों से समझौता हुआ। अर्थात आनंद गजपति राजू एवं अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ, समझौता हुआ कि फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार से हटाना है। फ्रांसीसियों के विरुद्ध उनका जो संयुक्त अभियान है वो तो सफल हो गया, परंतु अंग्रेज अपनी एज यूजुअली संधि शर्तों से विमुख हो गए। 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उत्तरी जिले प्राप्त करने के बाद कठोरता के साथ कार्य किया गया। कंपनी ने जो है राजा अर्थात आनंद गजपति राजू से क्या मांगा ना, 3 लाख रुपए मांगा और उनकी सेना को समाप्त या भंग करने के लिए कहा। लेकिन जैसे आनंद गजपति राजू ने उनका विरोध किया, लेकिन उससे पूर्व ही जो है उनकी मृत्यु हो गई। 1794 में कंपनी ने राजा को गिरफ्तार कर उसकी जागीर को जब्त कर लिया और इस पर राजा अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि विजयनगर कंपनी के अधीन आ गया एवं कंपनी जो है राजा के पुत्र को गद्दी सौंप दिया गया एवं मांग की राशि को भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे रमोसी रिवॉल्ट को लेकर के बात करेंगे। रमोसी क्या है ना, पश्चिमी घाट की एक आदिम जनजाति है। ठीक है, पूना के आसपास का यह पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है। मराठा काल में इन्होंने पुलिस का भी कार्य किया था। अंग्रेजों ने उनके ज़मीन पर जो है लगान जो है वृद्धि कर दी, अर्थात इनके कार्य के लिए इन्हें भी पाइकन की तरह किया जाता था, ज़मीन दिया जाता था और अंग्रेजों ने उनके ज़मीन पर जो है लगान को क्या कर दिया था, वृद्धि कर दिया था।
इसके बाद 1822 में जो है चित्तूर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया गया एवं सतारा का जो प्रदेश उसके आसपास में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जो है उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 में पुनः उमा जी के नेतृत्व में जो है रमोसी विद्रोह प्रारंभ किया गया, लेकिन इसे भी जो है दबा दिया गया और 1829 तक ये क्षेत्र क्या रहा, अशांत रहा। चलिए नेक्स्ट विद्रोह की ओर अगर हम देखें तो वेलुथम्पी का विद्रोह, ये दीवान थे 1805 में त्रावणकोर। 1805 में त्रावणकोर का जो है लॉर्ड विलीजली के मध्य सहायक संधि हुआ था। राजा ने सहायक कर का धन देने से मना कर दिया, फलस्वरूप अंग्रेजों की जातियाँ जो है बढ़ती चली गई। दीवान बेलूथम्पी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया न विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। बेलूथम्पी ने कुंद्रा में जो है क्या किया, एक सभा को संबोधित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बेलूथम्पी 1805 में जो है फ्रांस और अमेरिका से भी सहायता जो है संपर्क स्थापित किया गया, ऐसा माना जाता है। 1809 में जो है एक बड़ी कंपनी की सेना के द्वारा इस विद्रोह को पीछे धकेल दिया गया एवं बाद में बेलूथम्पी ने जो है आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट विद्रोह की अगर हम बात करें तो कित्तूर का विद्रोह। थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद जो है कित्तूर को एक स्वतंत्र राज्य जो है बना दिया गया था। 1824 में अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य के जो अंतिम शासक थे शिवलिंग रुद्र को जो उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप महारानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, परंतु विद्रोह को दबा दिया गया। 1829 में पुनः रायरप्पा के नेतृत्व में जो है यहाँ विद्रोह खड़ा हुआ और जिसे अंग्रेजों के द्वारा पुनः जो है दबा दिया गया। तो इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है कि 1765 में जैसे ही परमानेंट क्या मिल रहा है ना, परमानेंट तौर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो रही है और साम्राज्यवादी और उपनिवेशिक विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे वो उड़ीसा के ढालभूम का क्षेत्र हो, जंगल महल का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में या पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में सन्यासियों का विद्रोह हो, उन सभी क्षेत्रों में जो है क्या है, हमें विद्रोह देखने को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही जो है ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध जो जन विद्रोह, नागरिक असंतोष हुए, उनके और भी क्लासेस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।